मेरे हर एक वाक्य में मुझको भगवत गीता दिखती है। वो बोली कि सच बतलाना और भला क्या दिखता है। मैं बोला मैं राम नहीं पर तुझ में सीता दिखती है। घोर कलयुगी युग में भी तू परम पुनीता दिखती है। तेरे हर एक वाक्य में मुझको भगवत गीता दिखती है। वो बोली कि सच बतलाना और भला क्या दिखता है। मैं बोला मैं राम नहीं पर तुझ में सीता दिखती है। भाई साहब फिर जो उत्तर आया बड़े कमाल का था। राघव सुनना, विवेकशील सुनना। फिर मेरा जो सम्मान हुआ वो ये था, उसने ये कहा वैसे तो कण कण में मुझको राम दिखाई देते हैं, राधा बन के देखूं तो घनश्याम दिखाई देते हैं। मैं बोला कि सच बतलाना मुझ में क्या क्या दिखता है। बोली तुझ में मुझको आशा राम दिखाई दे। वाह दादा वाह। ये मैं लिए वाह दादा वाह। आओ, मैंने जिन्हें सहेज के रखा था। आदरणीय सरला जी की विशेषता यह है कि तो जिन्होंने लखनऊ की भूमि से निकलकर दूसरे देश में जाकर के हिंदी माँ का मस्तक ऊंचा किया, उनकी एक और विशेषता है कि कवित्री के नाते केवल श्रृंगार में नहीं डूबी, श्रृंगार भी उनके पास हैं, अंगार भी उनके पास हैं, अध्यात्म भी उनके पास है। मैं 4 पवित्र पंक्तियां पढ़ता हूं उनके लिए। अब वातावरण दोगे तो आपको कविता सुनने का अवसर मिलेगा। और ये 4 पंक्ति पर आपको लगे कि भीतर तक चलेंगे तो फिर हाथ खोलना। हमने यूं कहा कि माँ से ये 4 मिसरे पढ़ करके सरला दी को आमंत्रित करता हूं कि माँ से मैंने इससे अच्छी कविता नहीं लिखी, इसलिए सुना रहा हूं। माँ से झूठ नहीं बोलूंगा, विवेकशील सुनो। माँ से झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चा बना रहूंगा मैं, और प्रेरणा माँ से लेकर अच्छा बना रहूंगा मैं। अब तैयार रहना साहब। और जब तक बेटा कहने वाली माँ का सर पे साया है, बूढ़ा हो जाऊंगा लेकिन बच्चा बना रहूंगा। निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सरला शर्मा जी से, ऐसे करके आमंत्रित करोगे तो अच्छा लगेगा। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मैं एक क्षण से शुरुआत करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जो राम मंदिर, क्योंकि राम की बात हुई, अभी राम का नारा लगाया गया, तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, मैं परिणाम से बात शुरू करती हूँ। और क्योंकि लखनऊ से आई हूँ तो कुछ प्रेम की भी बात करूंगी, कुछ एक नारी गरिमा की भी बात करूंगी। थोड़े में ज्यादा की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं कितना सफल होती हूँ। आइए बताती हूँ कि राम मंदिर का परिणाम क्या हुआ। ये कोई ज्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं, ठीक। आप लोगों को ठीक आवाज आ रही है? तो बस एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल सुनिएगा, पहले परिणाम तो सुन लीजिए फिर नारा लगाइए। सुनिएगा कि अति चारु चरित्र विचित्र विरद प्रभु राम नाम मन ध्याय गयो। अति चारु चरित्र विचित्र विरद प्रभु राम नाम मन ध्याय गयो। और सरयू के तीर बसे मनवा, बस राम नाम ही गाए गयो। और मंदिर निर्माण अयोध्या में, मंदिर निर्माण अयोध्या में नवयुग निर्माण कराए गयो। और ग्रह ग्रह घृत दीप जले चहुदिस, ग्रह ग्रह घृत दीप जले चहुदिस, पुनि राम राज अब आए गयो। ग्रह ग्रह घृत दीप जले चहुदिस, पुनि राम राज अब आए गयो। अच्छा, इतने में आपको ये तो पता चल गया होगा कि थोड़ी बहुत ज्ञानी हूं मैं। तो आइए, क्योंकि मैं लखनऊ से आई हूँ और प्रेम की बात हुई है, तो आप लोग प्रेम सुनना चाहते हैं या नहीं, ये बताइए। प्रेम सुनेंगे या ओज सुनेंगे? प्रेम सुनेंगे। प्रेम सुनेंगे? हाँ। अगर प्रेम सुनेंगे तो प्रेम सुनाऊंगी, नहीं तो मैं तुरंत दिशा परिवर्तन कर दूंगी। मन दीजिएगा मुझे, अगर आप सुनेंगे तो मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगी। सुनिएगा।
मैं प्रेम कैसे करती हूं। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो। वाह हाँ, आपकी आहा वाह आना चाहिए। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो। अगर है मौत ही अंजाम तो मर जाने दो। अगर है मौत ही अंजाम तो मर जाने दो। सबके हाथ खुलने चाहिए। जो राहे इश्क है गुनाह तो कर जाने दो। अगर है मौत ही अंजाम तो मर जाने दो। और नहीं गिनाओ मुझे खामियां मोहब्बत की। क्या कहने? नहीं गिनाओ मुझे खामियां मोहब्बत की। मुझे करना है मोहब्बत मुझे कर जाने दो। मुझे करना है मोहब्बत मुझे कर जाने दो। श्रृंगार को रसों का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो प्रेम जब तप कर सोने के रूप में आता है, जब वो प्रेम मीरा करती हैं, जब वो प्रेम राधा करती हैं, उस सात्विक प्रेम का जब एक उज्ज्वलता फैलती है, तब वो जाकर सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन होता है। आइए 4 पंक्तियां और सुनाती हूं, सुनिएगा। कैसे निकलूं दिले दहलीज बना बैठा है। कैसे निकलूं दिले दहलीज बना बैठा है। मेरी यादों की वो ताकीज बना बैठा है। मेरी यादों की वो ताकीज बना बैठा है। और मेरे खत उसने जला डाले हैं सारे, लेकिन मेरे खत उसने जला डाले हैं सारे, लेकिन फिर उसी राख की तावीज बना बैठा है। फिर उसी राख की ताबीर बना बैठा है। और 4 पंक्तियां देती हूं, ये अभी लखनवी अंदाज आपको दे रही हूं, सुनिएगा। हाँ। कि जिंदगी थम सी गई उसको रवानी दे जा। बाबा जिंदगी थम सी गई उसको रवानी दे जा। बन के दरिया जरा प्यासे को तू पानी दे जा। बन के दरिया जरा प्यासे को तू पानी दे जा। और प्यार से छोड़ के जाएगा जीऊंगी कैसे। प्यार से छोड़ के जाएगा जीऊंगी कैसे। कोई इल्जाम लगा कोई कहानी दे जा। कोई इल्जाम लगा कोई कहानी दे जा। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।